माननीय नितिन नवीन जी वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री अगर सम्मान के साथ अगर उच्चारण लेंगे, सम्मान के साथ नाम लेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी, क्या कोई इस तरीके के लोग बने हैं? क्या कोई साधारण कार्यकर्ता बना है? क्या नितिन नवीन को बिहार बहुत ही बेहतर तरीके से जानता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं जहां बीजेपी किसी को भी एबीसीडी किसी को भी टिकट दे दे वो जीत कर चला है। कि आपको बार बार ये कहना क्यों पड़ रहा है? कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि हमारा जो फैसला है उस फैसले के साथ पार्टी खड़ी नहीं खड़ी। हाँ, आप उसको साबित करना चाहते हैं बार बार कि पार्टी जो है सो उनके इस फैसले से, शाह और मोदी के इस फैसले से सहमत नहीं है या असहज है पार्टी। वो अरे कन्हा पर हाथ मत दीजिए, अरे अध्यक्ष जी कहिए तो लोग हंस रहे थे। सेल्फी नहीं लेना है तो लोग हंस दे रहे थे। यह बताइस्ता है। जिस समय वो पटना जंक्शन पर रेल रोका करते थे उस समय हम लोग का इंतजार करते थे कि संतोष भैया आए, फोन करते भाई हम हाँ पहुंच रहे हैं। 5 बार विधायक जीते पटना के लिए। वो नवीन ही है, बउए है वो। हाँ, बंगाल के आम आदमी से भी बात करिएगा तो आपको पता है वहाँ जाति नहीं भाषा है। और क्षेत्र को लेकर भी है। वहाँ लड़ाई भाषा का। एक राष्ट्रीय फलक पर एक नेता स्थापित हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तो कभी मुख्यमंत्री की बात होगी तो रेस में बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का एक बार मुख्यमंत्री भी इनको रहना चाहिए। लेकिन एक छवि उनकी जा सकती है कि बहुत सहज सुलभ, जहाँ जाएंगे कोई ताम झाम नहीं, सहजता से पार्टी लोगों से बात करेंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात है नितिन नवीन को बनाए जाने के पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि बीजेपी के अंदर जो एक पर्सनालिटी को लेकर जो क्लैश चल रहा है। नितिन नवीन क्या वाकई में उनके राजनीतिक करियर में कोई शॉर्टकट नहीं रहा? उन्होंने एक लंबा रेस में वो शामिल हुए और तब जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या फिर जिम्मेवारी। नमस्कार, बीजेपी के नए बॉस अब नितिन नवीन बन गए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए और आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, जिस दरमियान वो एक नहीं बल्कि तकरीबन 6-7 बार नितिन नवीन को आदरणीय, नितिन नवीन को नेता, नितिन नवीन को बॉस कहते रहे। सवाल है कि मोदी जी को एक नहीं बल्कि कई बार यह कहने की नौबत क्यों आई? क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीरें पटना और दिल्ली से निकली, इसको लेकर कई सवाल थे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। एक बार नहीं बल्कि 6 बार 7 बार प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे नेता हैं, हमारे बॉस हैं। ये कहने की जरूरत पड़ रही है नरेंद्र मोदी को, क्यों? देखिए, उस पूरे कार्यक्रम को अगर आप गौर से देखिएगा तो कहीं न कहीं नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर नितिन नवीन भी एक साधारण कार्यकर्ता यहाँ पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री के भाई हमारे बॉस वो होंगे। ये दोनों के भाषण से ये साफ लग रहा था कि उस कुर्सी पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया गया है जिसको हमें स्थापित करने की जरूरत है। मतलब प्रधानमंत्री अगर सम्मान के साथ अगर उच्चारण लेंगे, सम्मान के साथ नाम लेंगे, तो हमने जो निर्णय लिया है ना उस निर्णय को हम स्थापित कर रहे हैं कि भाई हमने जो निर्णय लिया एक आम कार्यकर्ता को वहां तक पहुंचा दिया। वो आप कोई भी वहां से वहां पहुंच सकता है। लेकिन बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी, क्या कोई इस तरीके के लोग बने हैं? क्या कोई साधारण कार्यकर्ता बना है? क्या नितिन नवीन को बिहार बहुत ही बेहतर तरीके से जानता है। नितिन नवीन ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं जहां बीजेपी किसी को भी एबीसीडी किसी को भी टिकट दे दे वो जीत कर चला है। मंत्री भी रहे तो अब कहते लोग नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी को तो हम लोग उस समय में जानते थे जब वहां पर वो पथ निर्माण मंत्री थे। उन्होंने ऐसा रोड बनाया पूना से या नागपुर से दिल्ली मुंबई, कोई उन्होंने रोड बनाया था जहां लोग आराम से गाड़ी पे चाय पी सकते थे। ये हम लोग खबर में पढ़ते थे। और वो वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष से वहां पहुंचे नितिन गडकरी उस तरीके के नेता के रूप में पढ़ते। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको बार बार ये कहना क्यों पड़ रहा है? कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि हमारा जो फैसला है उस फैसले के साथ पार्टी खड़ी नहीं खड़ी। हाँ, आप उसको साबित करना चाहते हैं बार बार कि भाई ये बच्चा नहीं रहा है। नितिन नवीन अब हमारा बॉस हो चुका है। हाँ,
ये कहने की जरूरत ही ये दिखा रहा है कि पार्टी जो है सो उनके इस फैसले से, शाह और मोदी के इस फैसले से सहमत नहीं है या असहज है पार्टी। साथ ही उनके इस फैसले को लेकर पार्टी के साथ वो उस असहजता को समझ रहे थे, तब इस तरीके से मन से वो बोल रहे थे, बार बार बोलना पड़ जा रहा था। और खबर भी आई कि कोई नाम लेके नहीं बोलेगा। अध्यक्ष जी कहेंगे, याद होगा पटना आने के बाद जो है ये खबर, और उसके बाद मीडिया वाले का जो चुराधई का भोज का आयोजन हुआ था, भाई पुराने मीडिया हम लोग से इस तरीके का रिश्ता है नितिन नवीन जी का कि जाएंगे तो गला मिल ही लेंगे, कंधे पर हाथ दे ही देंगे, करे नितिन जी तो हम लोग का क्या नितिन क्या हालचाल है, उस तरीके का रिश्ता है। जिस समय में वो पटना जंक्शन पर रेल रोका करते थे, उस समय हम लोग का इंतजार करते थे कि संतोष भैया आए, फोन करते भाई हम हाँ पहुंच रहे हैं सुबह सुबह, तो हम लोग बाइट लेने के लिए। तो वो रिश्ता है ना, उस रिश्ते को लेकर उनका जो उनके सुरक्षा का में जो लोग लगे हुए थे, वो अरे कन्हा पर हाथ मत दीजिए, अरे अध्यक्ष जी कहिए तो लोग हंस रहे, सेल्फी नहीं लेना है तो लोग हंस दे रहे थे। ये बताइए अब तो ये सहजता उस नितिन नवीन का अपनी भी काबिलियत है। ऐसा नहीं है कि सब विधायक इस तरीके से आपको सहजता के साथ दी जाए, वो उनका अपना बड़प्पन भी है और उनकी शैली भी है। हाँ, कि पटना के सड़क पर वो तब उतरे जब कोई राजनीतिक उनकी पहचान नहीं थी, पिताजी के विरासत को लेकर उतरे थे, जबकि बीजेपी में ये चीजें नहीं होती थी। 5 बार विधायक जीते पटना के लिए, वो नवीन ही है, बबुए है वो। हाँ, तो ये चीज आप वो समझ रहे थे मोदी, तो इसलिए, लेकिन उसका प्रभाव कितना पड़ेगा कहना मुश्किल। लेकिन एक सवाल जो ये है कि जब भी नितिन नवीन 2-3 बार आए कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पटना, और जो बिहार बीजेपी के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज दिखा, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर बाकी नेताओं का, वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। लगता नहीं कि वो भी एक कारण है कि मोदी को मन से कहना पड़ रहा है कि भाई हमारे बॉस है, मतलब प्रधानमंत्री के बॉस कह रहा है तो हर व्यक्ति को मानना है और दिल से मानना है कि नितिन नवीन बॉस हो चुके हैं। अरे यहाँ के तो लोगों को छोड़िए, याद करिए ना, असम के मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, कौन है नितिन नवीन? बगल वाला करे विधायक रह चुके हैं, ये पिताजी भी रहे हैं। तो पूरे देश में भाई भाजपा के जो अब लोग हैं उनको अब थोड़ा असहजता तो होगी। रविशंकर प्रसाद को गाल थपथपा रहे हैं, तब अपने अध्यक्ष का गाल थपथपा रहे, स्वाभाविक है भाई, गोदी में खिलाए होंगे रविशंकर प्रसाद। तो वो अच्छा, गुजरात और बिहार में बड़ा फर्क है, रिश्तों का एक अलग ये है भाई, जो रिश्ता है वो रिश्तों में सम्मान एक अलग चीज है। भाई हम आपको गोद कर आप कितना हो जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, हाँ, आप जब आइएगा तो जो आपको गोद में खिलाए हुए थोड़ी माँ के पास जाइएगा, चाची के पास जाइए तो आपको थोड़े कुर्सी उठ के देगा, नहीं देगा, बउआ करते हुए दौड़ेगा, ये अलग बात है। लेकिन सम्मान तो उसका आप बाबू ही रहिए। गाँव का बच्चा कोई डीएम बन जाता है तो गाँव में आता है तो लोग कहते हैं अच्छा आ गया डीएम आ गया, प्रणाम करो पैर छूकर, आप होंगे डीएम कहीं, गाँव में बच्चा है तब बुला के पढ़कर प्रणाम कर आशीर्वाद दे। ये सब चीज है। लेकिन देखिए क्यों बनाया गया उनको, एक बड़ा सवाल। हाँ, क्योंकि बंगाल में चुनाव भी है। हाँ, तो ये चुनाव अब ये कहने के लिए यही है कि मोदी अपने निर्णय को लेकर उसको जस्टिफाई कैसे करे, तो मीडिया में चलाया जा रहा है कि 3% सुभाष चंद्र बोस भी कास्ट थे, ज्योति बसु भी कास्ट थे, कोनराव राय के बारे में कहा है कास्ट थे, 3% वोट है वहाँ, सवर्ण है, उसको अगर और वहाँ कास्ट और ब्राह्मण के बीच जो है सो ये चीजें चलती हैं। लेकिन बंगाल के आम आदमी से भी बात करिएगा तो आपको पता है वहाँ जाति नहीं भाषा है और वहाँ लड़ाई भाषा का है। और हम तो कहते हैं कि नितिन नवीन के बनाए जाने से कम से कम जितना बिहारी वहां है उसके लिए और संकट हो गया, क्योंकि इनके बनाए जाने से बिहारी एग्रेसिव होगा कि बिहार का अध्यक्ष बन गया है। वोट तो वैसे भी वो लोग भाजपा को देता है। इस बार नितिन नवीन के बनने से अगर एग्रेशन रहा तो देखिए जो एक बार हुआ था ना बंगाल में मारपीट, सब बिहारी को भाग के आना पड़ा था, वही स्थिति होगी उससे। और बहुत कोई ज्यादा इनके आने से कोई बड़ा बदलाव हो जाए पार्टी संगठन में या कुछ भी, बंगाल में बहुत फायदा नहीं दिख रहा है। सवाल ही नहीं है। क्यों? वहाँ भाषा की राजनीति होती है, वहाँ जात की राजनीति थोड़ी है, नहीं है। और बिहार ही लीजिए ना, ये अलग बात है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बिहार बीजेपी
में जो एक नेता का क्राइसिस हो गया था ना, और हाँ। अभी भी है, अब तक मतलब नहीं कोई चेहरा बन पाया। कोई चेहरा नहीं बन पाया, हाँ। तो जबरदस्ती है सही, हाँ। लेकिन एक राष्ट्रीय फलक पर एक नेता स्थापित हो गया ना भाई। स्थापित हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तो कभी मुख्यमंत्री की बात होगी तो रेस में बढ़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, एक बार मुख्यमंत्री भी इनको रहना चाहिए। तो ये एक नेता का अच्छा जो सोबर का स्वभाव है, मतलब बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता के बीच तो वो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, लेकिन एक छवि उनकी जा सकती है कि बहुत सहज सुलभ, जहां जाएंगे कोई ताम झाम नहीं, सहजता से पार्टी लोगों से बात करेंगे। और कुछ देखिए, एक बात तो तय है कि नितिन नवीन को मोदी और शाह लगभग 10 बरस से जो है सो उसके निशान दिमाग में था कि इसको कहीं ले जाना, क्योंकि 2015 के चुनाव में यही सर्किट हाउस में, सीएम हाउस के सामने में जो है अतिथि गृह, वहां अमित शाह बैठे हुए थे, तो सुशील मोदी से पूछे कि नितिन नवीन कौन चाहता है मोदी, तो बोले क्या कि लाला जी है, तो बोले वो नहीं, तो सुशील जी बोले कि वही जो रविशंकर है, वही जो अरुण कुमार है। ओ अच्छा, मतलब कि इससे ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन पहला जात का है, सब यहाँ उसके जात का धुरंधर सब पहले से हुआ है। हाँ, लेकिन उस चीज से लगा कि नितिन नवीन को वो मतलब टारगेट पर ले रहे थे उसी समय से कि इनको हम यहाँ से खींच के ले जाएंगे। फिर अभी एक माहौल भी बनाया गया कि भाई लालू के खिलाफ हमला करने के लिए उन्हीं ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी वो कई बार चर्चा में रहे, मतलब मोदी जी को वही सलाह दी। अब अभी सब चल रहा है, इसको सब कुछ अपने जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है नितिन नवीन को बनाए जाने के पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि बीजेपी के अंदर जो एक पर्सनालिटी को लेकर जो क्लैश चल रहा है। मान लीजिए कि जो बड़े नेता है, शाह, मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह, जोगी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, ये सारे ऐसे चेहरे हैं, वो चेहरे अगर वहां पहुंचते तो मोदी और शाह को वो आजादी नहीं मिलती, हाँ, जो आजादी नहीं मिलती, जो आजादी नितिन नवीन के जो चाहेंगे वो हो जाएगा। नितिन नवीन के चाहना क्या है? नितिन नवीन तो वही फाइलें बढ़ेगा वहां से। हाँ, कि साहब से पूछ लीजिए क्या करना है, किसको क्या करना है। लेकिन अगर मान लीजिए वसुंधरा राजे वहां बन जाती, नितिन गडकरी बन जाते, तब होता है, संघ का हस्तक्षेप भी हो जाता, तब सवाल ही नहीं है। तो ये एक दिखाने के, समझिए कि एक ऐसा मुखौटा को उन्होंने सामने रखा है, जिस मुखौटे के सहारे बीजेपी को पॉकेट में रख के चला सके। एक अंतिम सवाल है, तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कई दफा ये चर्चा हो रहा है कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने में असहज अगर कोई हुआ तो वो आरएसएस हुआ, इस नाम से आरएसएस चौंका। मोदी चाहते हैं कि आरएसएस का हस्तक्षेप ज्यादा ना हो, लेकिन अगर आरएसएस नाराज होता है, अगर आरएसएस का हस्तक्षेप नहीं रहता है, तो फिर सामने बंगाल का चुनाव है। पिछले चुनाव में आरएसएस ने बहुत जबरदस्त मेहनत किया था, मतलब बड़ी संख्या में वोटरों को कन्वर्ट कराने में मतलब बड़ी भूमिका आरएसएस की रही है। अगर वैसी परिस्थिति बनी, आरएसएस मतलब नाराज हुआ, आरएसएस का अंडर नाराज हुआ, उनके लोग नाराज हुए, तो फिर बंगाल एक बड़ा संकट हो जाएगा, वोट परसेंट घट जाएगा बंगाल में। देखो, संघ जो है ना, संघ अपने आप में एक अद्भुत संस्थान है। संघ का स्वयंसेवक जो है या संघ का से जुड़े हुए लोग का कोई स्लिप मिलेगा कहीं पर और न कहीं नाम मिलेगा। वो हिंदू जहां होगा वहां अपने चल देगा, वो हिंदू माइंडसेट के। नितिन नवीन के बदला में हमें आपको ही क्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, उससे संघ को मतलब नहीं। संघ का एक लक्ष्य है। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके जो नेता रहे भाजपा के, बंगाल से ही आए, भले बंगाल में कभी सफल नहीं हुए, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम बंगाल पर, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर बंगाल की बड़ी भूमिका रही है आजादी का आंदोलन में। रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जो लोग भी देख लीजिए, जितने लोग हैं, वंदे मातरम गीत को लेकर आप पूरे देश में जो है उस गीत को लेकर आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल में सेट नहीं हो पा रहा है। तो बंगाल संघ का जो है ना सबसे मतलब टारगेटेड स्टेट है, क्योंकि संघ के जो संस्थापक थे वो वहां से जब निकले, महाराष्ट्र से जब निकले, तो डॉक्टरी पढ़ने के लिए बंगाल ही आए थे। उनकी डॉक्टरी की डिग्री बंगाल से ही है, और संघ के नींव को रखने के उनके अंदर जो एक इच्छा जागृत हुई वो बंगाल से ही हुआ। तो होता है ना कि जहाँ इस हमारे संस्थान का जो हमारे फाउंडर हैं, जहाँ से अपनी राजनीतिक जीवन नहीं, अपने करियर की शुरुआत की उन्होंने की, वहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो संघ के अंदर में एक लालसा है कि हम
वहां के सबसे बड़े मैदान में हमारा इनका मूर्ति हेडगेवार का मूर्ति लगे, क्योंकि हेडगेवार वहीं से संघ को लेकर एक विचारधारा को लेकर, वहाँ मुसलमानों को लेकर, हिंदू को लेकर जो एक समझदारी उनकी बनी, वो समझदारी को लेकर ही महाराष्ट्र नागपुर पहुंचे और फिर संघ की उन्होंने स्थापना की। तो इसलिए उनके संस्थापक का भी बंगाल से गहरा रिश्ता रहा। तो संघ चाहती है कि एक बार वहां हमारी सरकार बने। चलते चलते एक सवाल लेते हैं, चूंकि हम नीति नवीन का भाषण आज का सुन रहे थे। नीति नवीन अपने भाषणों में लगातार कह रहे थे कि भाई राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, राजनीति मैराथन है, दौड़ते रहिए, आपको कभी न कभी सफलता मिलेगी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने उस दौर को बहुत करीब से देखा, शुरुआती दिनों से नीति नवीन राजनीति शुरू किए, नीति नवीन क्या वाकई में उनके राजनीतिक करियर में कोई शॉर्टकट नहीं रहा? उन्होंने एक लंबा रेस में वो शामिल हुए और तब जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, या फिर जिम्मेवारी उनको मिली? देखिए, नितिन नवीन, अब शॉर्टकट क्या होता है पता नहीं। अगर शॉर्टकट कहिए तो इससे बड़ा शॉर्टकट क्या होगा? तो भाई आप प्रदेश अध्यक्ष भी कभी नहीं, राष्ट्रीय महामंत्री रहे इसका युवा मोर्चा का, उसका कोई मतलब नहीं है। आप केंद्र में कुछ आप नहीं रहे, बिहार में भी आपकी कोई इस तरीके की उपलब्धि नहीं रही है। इससे बड़ा शॉर्टकट और क्या हो सकता है? अगर इस तरीके से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है तो इससे पहले कहाँ कोई इस तरीके से बना है? जेपी नड्डा कोई आज बने इस तरीके से आए हैं, वाजपेयी जिस तरीके से आए, अडवाणी जिस तरीके से, मुरली मनोहर जोशी इस तरीके। अरे भाई, उस कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं वो तपे तपाए, कोई आजादी का आंदोलन से लेके 77 के आंदोलन तक जेल गए हैं, सड़कों पर लड़े हैं, लाठी खाए हैं। शॉर्टकट क्या को जगह लाठी खाए हैं, क्या को जगह प्रदर्शन करते हुए दिखे, सो बताओ तो रोड पर। तो लोग तो अभी पत्रकार ही हम तो देख रहे हैं पिछले दो तीन सरकार जब से भाई आया सबसे सरकारें में है, बिहार सरकारें में है। तब एक दो बार विपक्ष में लोग गए भी तो भाई कुछ ऐसा रहता है। तो इससे बेहतर शॉर्टकट और कुछ नहीं होता। कॉलेज से निकलकर डायरेक्ट विधायक बने, तब कॉलेज की डिग्री पूरा नहीं की भाई, भागल पिताजी मरे, आ गए, विधायक बन गए, उसके बाद अच्छा मंत्री का भी 5 साल का फुल टर्म मंत्री भी नहीं रहे। तो इससे बड़ा शॉर्टकट और क्या हो सकता है? तो कहने के लिए है कि भाई शॉर्टकट नहीं, इससे और शॉर्टकट नहीं हो सकता है। जितना शॉर्टकट नितिन नवीन ने की, नितिन नवीन को जितना शॉर्टकट नितिन नवीन के बारे में शाह और मोदी ने सोचा है ना, उससे बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है? सोचिए। चलिए, 2005 नहीं 6 में उनकी राजनीतिक तौर पर शुरुआत हुई। 6 में वो चुनाव लड़े, बाई इलेक्शन। अपने पिता जिस सीट से उनके विधायक थे, उनके निधन के बाद वो चुनाव लड़े, और उसके बाद चूंकि आप पिछले 2-3 सरकार में देख लीजिए तो वो छोटे टर्म के लिए ही, चूंकि सरकार इधर उधर होती रही, तो वो मंत्री रहे। तो इससे बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है? राजनीतिक तौर पे अपने भाषणों में बेशक परिपक्वता दिखाने की कोशिश हो या तमाम बातों का जिक्र हो, लेकिन धरातल से उसका बहुत लेना देना नहीं दिख रहा है। हाँ, सवाल था कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से क्या फायदा होगा। उन सवालों को भी समझा कि भाई बंगाल की पॉलिटिक्स बहुत अलग है, बंगाल की पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा असर जो है वो इस फैसले का पड़ेगा। वैसा राजनीतिक तौर पर समझ रखने वाले, चाहे वो पत्रकार हो या नेता हो, इस बात को नहीं मानते हैं। बहरहाल, आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।